बानी पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज हमीद सरे फहरिस्त। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों में आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे पास सारे सबूत हैं। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने बिजनेस टाइकून से मिलकर करप्शन की। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कानून आएगा। पीटीआई अपने 12 बंदों की हलाकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। तहरीक इंसाफ पख्तूनख्वा नहीं खेल रही। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, मुज़ाकरात का मुतालबा हमने किया, बानी पीटीआई ने इसके लिए कमेटी बनाई। हमारे कारकुन मारे गए, ये ऐवान सिर्फ सोग ना बनाए। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है। इस ऐवान को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 9 मई की धूल अब बैठ जाए। लग रहा है कि चीजें बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल की तरफ जा रही हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो दुनिया इसे अच्छी नजर से नहीं देखेगी। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतिसाब हमेशा अवाम के लिए लॉलीपॉप होता है। मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई ने बनाई है, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी। मोगलपुरा जमान पार्क और जना हाउस के करीब और इसकी गाड़ियां चलाने के 5 मुकदमात लाहौर की एटीसी ने शाह महमूद कुरैशी के वकील को तलब कर लिया। समात 4 जनवरी तक मुलतवी। सलमान अकरम राजा की 3 जनवरी तक राहदारी जमानत मंजूर। जना हाउस हमला और जलाओ गिराव के मुकदमे में पेशरफ। JIT ने तफ्तीश में खवातीन समेत 8 PTI कारकुनान को बेगुनाह करार दे दिया। मदारिस की रजिस्ट्रेशन निसाब से मुतालिक प्रोपेगेंडा बेबुनियाद। मदारिस से मुतालिक सियासत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हमारा किसी से कोई झगड़ा नहीं, सबसे एहतराम का रिश्ता है। हम किसी के आमने सामने नहीं आना चाहते। हम आपका वजूद तस्लीम करते हैं, आप भी बाकियों को तस्लीम करें। मदारिस पाकिस्तान में कुव्वत और ताकत है, दीनी तालीमात के साथ दीन की खिदमत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और उनके वज़रा कह रहे हैं कि महंगाई कम हो गई। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि कौन सी दुनिया में रहते हैं? ये ज़मीन पर है या 40,000 फुट की बुलंदी पर? अपोजिशन लीडर उमर अयूब कौमी असम्बली में फट पड़े। वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ का जवाब। कहा, तनकीद और तस्सीह करें मगर जोश खिताबत में हक़ाइक़ को तब्दील ना करें। महंगाई की शरह का तयन हुकूमती मशीनरी नहीं करती। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। वुज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान सीख पा। डिप्टी स्पीकर भी सख्त बरहम। कहा कि वुज़रा की अदम मौजूदगी मुल्क और कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐवान में सिंध के मसाइल का शिकवा। शाज़िया मर्री ने कहा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी सिंध की शाहराहों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सक्खर मोटरवे है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। JUI ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात मांग लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत। स्पीकर की जानिब से इन एतराज़ात को एड्रेस करने के लिए उठाए गए इक़दाम से भी आगाह किया जाए। खत का मतन। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी की लपेट में। दुश्मन हमारी कौमी यकजहती को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि हमने सूबे में अमन व अमान से मुताल्लिक APC बुलाई, लेकिन PTI ने शिरकत नहीं की। नफरत और तकसीम के बजाय भाईचारे को फरोग देना चाहिए।
हमें रिपोर्ट्स या कानून में दिलचस्पी नहीं, नताइज चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स, कानून के मुताबिक तो फोन टैपिंग के लिए सिर्फ जज इजाजत दे सकता है। कानून हर किसी को हर फोन टैपिंग की इजाजत नहीं देता। क्या किसी जज को इस मकसद के लिए नोटिफाई किया गया? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार, इस बारे में मुझे इल्म नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फोन टैपिंग से मुतालिक केस की समाअत मुलतवी। एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। एशियाई तरक्याती बैंक से पाकिस्तान के लिए 20 करोड़ डॉलर्स कर्ज की मंजूरी। बिजली की तकसीम के निज़ाम में जिद्दत के लिए इस्तेमाल होगी। तकसीम कार कंपनियां पायदार बिजली फराहम करने की इस्तेदाद में इजाफा होगा। इब्तदाई मरहले में 3 बिजली की तकसीम कार कंपनियों को ताउन फराहम किया जाएगा। एलामिया जारी। बागियों की फौज खामोश तमाशाई। सेहूनी फौज ने शाम पर भी धावा बोल दिया। 48 घंटों के दौरान शाम के मुख्तलिफ शहरों पर 480 हमले। शामी फौज की तंसीबात को निशाना बनाया। शाम की 2 बंदरगाहों पर भी हमले। शामी निगरां वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशर की शामी अवाम से पुरसुकून रहने की अपील। शाम में हुकूमत की तब्दीली के पीछे अमरीका और इसराइल। शाम के हमसाया मुल्क ने भी इस सिलसिले में बुनियादी किरदार अदा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई कहते हैं, इसराइल और अमरीका की साजिश के तमाम मुसद्दिक़ा शवाहिद मौजूद हैं। हम इस सूरत हाल से भी सुरखरू होकर निकलेंगे। शाम पर कब्जा करने वाले बागी फौज के सरबरा ने हिज़्बुल्लाह को शाम का असल मसला करार दे दिया। अमरीकी चैनल को इंटरव्यू में अबू मोहम्मद अल जुलानी का कहना था कि इसराइल ने शाम पर हमला करके हद से तजावुज़ किया। इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम ना रुके। गजा में इसराइली फोर्सेस की गोलाबारी, ड्रोन हमले और फायरिंग जारी। मसीरात कैंप पर फजाई हमले में 7 फलस्तीनी शहीद, मुताद्दिद जख्मी। बैत हनून में फजाई हमले में रिहायशी इमारत मलबे का ढेर बन गई। रफाह के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों में 10 अफराद जान से गए। शहोदा की मजमूई तादाद 44,758 हो गई। इसराइली फोर्सेस का जबालिया और बैत लाहिया समेत शिमाली गजा के इलाकों का मुहासरा। दीर अल बलाह में इसराइली बहरिया ने 6 फलस्तीनी माहीगीरों को हिरासत में ले लिया। शहर-ए-कायद में बेहंगम दौड़ती गाड़ियां, तेज रफ्तारी इंसानी जानों की मौत का सबब। 24 घंटे में ट्रैफिक हादसा के दौरान 10 अफराद जिंदगी हार बैठे। बल्दिया, गुलस्तान जौहर, नासबाबाद और सदर में बाइक सवार 7 अफराद जाँ बहक। शेरशाह में ट्रक ने माँ बेटे को कुचल दिया। नागिन चौरंगी पर 1 पोल में जा घुसी, ड्राइवर जान से गया। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन लापता होने वाली बच्ची बाजियाब। 8 साल आयशा को नानी के घर से बाजियाब करवाया गया। बच्ची की नानी का घर स्कूल से चंद कदम की दूरी पर है। शाह लतीफ टाउन पुलिस ने बच्ची को छापे के दौरान बाजियाब करवाया। लाहौर में शीरखार बच्चों को अगवा करके बेचने वाला गैंग गिरफ्तार। खवातीन भी शामिल, एक मुलजिम फरार। गिरफ्तार मुलजिमान से 3 रोज का बच्चा और 16 दिन की बच्ची मिली। मुलजिमान का इब्तदाई तफ्तीश में बच्चों की खरीदो फरोख्त का एतराफ। फैसलाबाद में अफसोसनाक वाकया। ठेकरी वाला में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग से 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी। लाशें और जख्मी अस्पताल मुंतकिल। सीपीओ का फायरिंग के वाकये का नोटिस। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। एबटाबाद में बगनोतर के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में जा गिरी। हादसे में 2 मजदूर जाँ बहक, 4 जख्मी। मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
दावे बड़े बड़े लेकिन सहूलियात नापैद। कराची के सिविल अस्पताल में स्ट्रेचर्स भी नायाब। मरीजों को कंधों पर उठाकर इमरजेंसी वार्ड में मुंतकिल किया जाने लगा। तीमारदार कहते हैं इतना बड़ा अस्पताल और सहूलियात ना होने के बराबर। हुकूमत मसाइल के हल पर तवज्जो दे। सिंध सरकार की अवामी सहूलत, शहरियों की नाशुक्री। कराची की सड़कों पर दौड़ती पीपल्स बस सर्विस निहायत कम, मुसाफिरों की तादाद ज्यादा। बस में चढ़ना भी एक अजाब, लोग गेट पर ही मोर्चा बंद। खवातीन सीट न मिलने पर नीचे बैठ जाती हैं। मुसाफिरों की मखसूस स्टॉप से हटकर बस रुकवाने की कोशिश, अमले से बहसबाजी मामूल। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया का कराची वालों से शिकवा, ये W11 नहीं पीपल्स बस सर्विस है। पीपल्स बस में सफर करते हुए तहम्मुल का मुजाहरा करें। लाहौर का इलाका लारी अड्डा पीको रोड टूट फूट का शिकार। सीवरेज लाइन बंद होने से गंदा पानी भी जमा। इलाका मकीनों को शदीद परेशानी का सामना। ट्रैफिक आमोदरफ्त भी मुतासिर। शहरी कहते हैं कि बहुत सी हुकूमतें बदली लेकिन इलाके की हालत नहीं बदली। खाने पीने के शौकीन जिंदा दिलाने लाहौर के लिए खुशखबरी। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर किनाल पर पहला तैरता हुआ रेस्टोरेंट बनाएगी। फ्लोटिंग रेस्टोरेंट में खाने पीने के साथ तफरीही सहूलियात भी मिलेंगी। 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी की लहर। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में ठंड का राज। इस कर्दू में पारा -11 डिग्री तक गिर गया। वफाकी दारुल हुकूमत का दर्ज हरारत -1 रिकॉर्ड। कराची में दर्ज हरारत 9 डिग्री सेंटीग्रेड भी महसूस किया गया। सवात, वादी नीलम और कालाम में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में फजाई आलूदगी में फिर इजाफा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 267 रिकॉर्ड। शहर ने आलूदगी में सब को पीछे छोड़ दिया। बलूचिस्तान की सकाफत, रहन सहन और पकवान दुनिया भर में अपनी मिसाल आप। मुख्तलिफ कबाइल सदियों से अपने रिवायती खानों को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मौसम सर्द होते ही बलूचिस्तान में रिवायती पकवान सज्जी की मांग में इजाफा। वक्त गुजरने के बावजूद सज्जी की मकबूलियत आज भी बरकरार। मौसम सरमा की खास सौगात, गर्मा गर्म गाजर का हलवा, असली घी की महक, कटे हुए मेवे, मिठास ऐसी कि दिल लुभा जाए। छोटे बड़े सबको ही पसंद। पेशावर के शहरी ठंड का मजा गाजर, दूध, खोया, खुश्क मेवा जात से तैयार करदा हलवे से उठाने लगे। तारीख पर तारीख, चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में इनेकाद। फैसला ताखीर का शिकार। पीसीबी ऑफिशियल्स ICC के साथ बातचीत में मसरूफ। ज़राए के मुताबिक बेशतर मामलात पर PCB के साथ इत्तेफाक हो चुका। रवा हफ्ते फैसला होने का इम्कान। कराची हॉकी एसोसिएशन के तहत 10 रोजा विंटर कैंप इख्तिताम पजीर। कैंप में शरीक 250 से जायद बच्चों को हॉकी के बुनियादी गुर सिखाए गए। कैंप के दूसरे मरहले का आगाज 20 दिसंबर से होगा।